गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज हम लोग पढ़ेंगे महात्मा गांधी के आंदोलन और सत्याग्रह के बारे में। इन्होंने भारत में कौन कौन से आंदोलन किए और कौन कौन इनका जन आंदोलन था, कौन किसान आंदोलन था, आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। आज सेकंड पार्ट है, तो आज हम लोग इस सेशन को गौर से पढ़ेंगे। पहला है चंपारण सत्याग्रह। आपसे पूछता है क्वेश्चन कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में। और चंपारण है कहाँ? बिहार में एक चंपारण जिला है, बिहार में है चंपारण जिला। और यह प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह था। समझेंगे, पूछता है क्वेश्चन कि प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह कौन था, तो चंपारण सत्याग्रह था। और किसके बुलावे पे आए थे? गांधी जी। तो गांधी जी बुलावे पे आए थे, राजकुमार शुक्ल के बुलाने पे आए थे। राजकुमार शुक्ल के बुलाने पर गांधी जी आए थे। और क्या होता था, इससे प्रावधान क्या था? 3/20 भाग, मतलब बीघे में कितना होता है? एक बीघा में कितना होता है? 20 कट्ठा। और 20 कट्ठा में जो 3 कट्ठा था वो अनिवार्य नील की खेती के किया जाता था, और उसी के विरुद्ध ये सत्याग्रह हुआ था। मतलब एक बीघे में आपको 3 कट्ठे नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया था अंग्रेजों ने, और उसी को समाप्त करने के लिए आंदोलन, किसान आंदोलन चला था, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे 3 कठिया पद्धति भी कहते हैं। क्या कहता है उसको? 3 कठिया पद्धति। यह प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह था, जिसमें 3/20 भाग पर अनिवार्य नील की खेती के विरुद्ध सत्याग्रह था। मतलब एक बीघे में जो 20 कट्ठा था, 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती करना अनिवार्य था, और उसी के विरुद्ध एक सत्याग्रह किया गया था। और इसको क्या कहा जाता है? 3 कठिया पद्धति। और किसके बुलाने पर आए थे? राजकुमार शुक्ल के बुलाने पर आए थे। और यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछता है, बीपीएससी में बार बार पूछता है कि राजकुमार शुक्ल के गांव का क्या नाम था, तो मुरलीधर था। क्या था? मुरलीधर। और यहां से एक और क्वेश्चन पूछता है, बापू धाम स्टेशन कहाँ है? बापू धाम स्टेशन कहाँ है? तो बापू धाम स्टेशन जो है मोतिहारी में है। कहाँ पे? मोतिहारी। बापू धाम स्टेशन कहाँ है? बीपीएससी में पूछता है कि बापू धाम स्टेशन कहाँ है, तो मोतिहारी में है। दूसरा है अहमदाबाद मजदूर आंदोलन। ये हुआ था 1918 में। कब हुआ था? और पूछता है गांधी जी ने किस आंदोलन में पहली बार भूख हड़ताल किए थे? गांधी जी किस आंदोलन में पहली बार भूख हड़ताल किए थे? तो महात्मा गांधी द्वारा पहला भूख हड़ताल अहमदाबाद मजदूर आंदोलन में हुआ था। अहमदाबाद जो मिल आंदोलन हुआ था, उसी में गांधी जी द्वारा पहला भूख हड़ताल किया गया था। एक क्वेश्चन बार बार पूछता है कि गांधी जी ने कौन ऐसा आंदोलन किया पहला जिसने भूख हड़ताल किया था? तो अहमदाबाद मजदूर आंदोलन 1918। तीसरा है खेड़ा सत्याग्रह। ये भी 1918 में हुआ था। और प्रथम पूर्ण किसान सत्याग्रह कौन था? तो ये खेड़ा सत्याग्रह था। अब यहाँ से 2-3 तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, आप लोग देखिए थोड़ा सा, इसको क्रमानुसार मिलाने को दे देगा कि पहले खेड़ा सत्याग्रह हुआ था, या अहमदाबाद मजदूर आंदोलन हुआ था, कि चंपारण सत्याग्रह हुआ था। तो पूरा क्रोनोलॉजिकल है, क्रमानुसार है। तो खेड़ा सत्याग्रह अहमदाबाद के बाद हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में। और पूर्ण किसान सत्याग्रह पूछेगा गांधी जी का कौन ऐसा सत्याग्रह था, आंदोलन था जो पूर्ण किसान सत्याग्रह था, तो खेड़ा सत्याग्रह था। कौन सा? खेड़ा सत्याग्रह। अब आता है असहयोग आंदोलन। ये 1920 ईस्वी में 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन का चलाने का प्रस्ताव पारित हुआ था। और प्रथम जन आंदोलन था असहयोग आंदोलन। प्रथम जन आंदोलन था 1 अगस्त 1920 ईस्वी को शुरू किया गया। लेकिन 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा कांड के पश्चात, 5 फरवरी चौरी चौरा कांड के पश्चात, चौरी चौरा कांड के पश्चात इस आंदोलन को बंद कर दिया गया।
क्योंकि ये आंदोलन अहिंसात्मक न होकर हिंसात्मक हो गया था। उसमें मोतीलाल नेहरू ने कहा था कि यदि हिमालय के गांव ने गलती की तो उसकी सज़ा कन्याकुमारी के गांव को क्यों देना चाहिए। उसके बाद कांग्रेस से अलग हटकर चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च जिसको कहा जाता है, किसको क्या कहता है, दांडी मार्च। और ये कब हुआ था, 1930 ईस्वी में नमक सत्याग्रह जिसको कहा जाता है। और इसमें पहला ऐसा आंदोलन था जिसमें महिलाओं ने सर्वाधिक भाग लिया था। पूछता है क्वेश्चन कि जो 3 जन आंदोलन हुए, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, उसमें सर्वाधिक महिलाओं की भागीदारी किस आंदोलन में थी, तो नमक सत्याग्रह में थी। महिलाओं की भागीदारी किस आंदोलन में ज़्यादा थी, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में थी। और बानर सेना और मंजरी सेना का गठन किस आंदोलन में किया गया, बानर सेना और मंजरी सेना का गठन, बानर सेना और मंजरी सेना का गठन किस आंदोलन में किया गया, तो किया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन में। उसके बाद आता है व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940, व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940। हाँ, एक क्वेश्चन और आता है कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, उस समय गांधी जी के समय कौन सा ब्रिटिश पत्रकार था, तो उसका नाम क्या था, बेब मिलर था। क्या नाम था, बेब मिलर। और सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के गिरफ्तार होने के पश्चात उस आंदोलन का नेतृत्व कौन किया था, तो व्यक्ति थे अब्बास तैयब जी। कौन, अब्बास तैयब जी, अब्बास तैयब जी थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ था, ये हुआ था 1940 ईस्वी में। और उसमें कौन सा एक महत्वपूर्ण नारा दिया गया था, तो उसमें दिया गया था दिल्ली चलो का नारा दिया गया था। कौन, दिल्ली चलो का। ये कब हुआ था, 1940 ईस्वी में, 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को। भारत छोड़ो आंदोलन जिसको अगस्त क्रांति की कहा जाता है, 1942 ईस्वी में शुरू हुआ था, 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। और ऑपरेशन 0 आवर चलाया गया, जिसके कारण सभी भारतीय नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। और गांधी जी ने इसमें करो या मरो का नारा दिया था। किसका, करो या मरो का नारा दिया था। और ये आंदोलन जो हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन, अंग्रेजों के लिए अंतिम ताबूत में कील ठोकने के समान हुआ। उसके बाद भारत से इनकी विदाई असंभावी हो गई। तो ये भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ, 1942 ईस्वी में। और गांधी जी ने इसमें किसका नारा दिया, करो या मरो का नारा दिया। अब हम लोग पढ़ेंगे महात्मा गांधी के प्रमुख आश्रम के बारे में। इन्होंने कहाँ कहाँ आश्रम स्थापित किया, किस जगह पे और कब किया। तो पहला है फिनिक्स फार्म। इसकी स्थापना इन्होंने डरबन में की थी। कहाँ पे, डरबन में। और कब किया था इन्होंने, 1904 में। पूछता है क्वेश्चन कि फिनिक्स फार्म की स्थापना 1904 ईस्वी में गांधी जी ने कहाँ किया, बोलिएगा आप लोग, तो डरबन में किया। कहाँ पे, डरबन में। दूसरा है टॉल्स्टॉय फार्म। गांधी जी ने टॉल्स्टॉय फार्म की स्थापना 1910 में कहाँ किया, तो कहाँ किया, जोहान्सबर्ग में। कब, 1910 में। तीसरा है साबरमती आश्रम, सबसे महत्वपूर्ण, साबरमती आश्रम। तो इसकी स्थापना गांधी जी ने कहाँ किया था, अहमदाबाद में। और कब किया था, 1916 में। कब, 1916 में। सत्याग्रह आश्रम, सत्याग्रह आश्रम की स्थापना गांधी जी ने कहाँ किया, 1915 में। और कहाँ पे, कोचरब अहमदाबाद। कहाँ पे, कोचरब अहमदाबाद में। अनाशक्ति आश्रम 1929 ईस्वी में। और कहाँ पे, कोसानी। और कोसानी है कहाँ, उत्तराखंड में है। कहाँ पे, उत्तराखंड। और सेवाग्राम आश्रम, इसकी स्थापना वर्धा में की गई थी। कहाँ पे, वर्धा में। कहाँ पे, वर्धा में। और कब किया था, 1936 ईस्वी में। कब, 1936 ईस्वी में। इस चैनल के माध्यम से सभी विषयों का तथ्यपरक विश्लेषण किया जा रहा है।
आप इस चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।